स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर तू उपस्थित हो और सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में तू कार्य करना खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ अगर हम देखें दूसरा ग्रंथियों 9 की 2 आयत में, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनिया के सामने घमंड दिखाता हूं कि आख्या के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह को और बहुतों को भी उभारा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो है आप पौलुस रसूल एक खत लिखते हैं और कहते हैं मकदूनिया के बारे में, और जो है यहाँ साफ लिखते हैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मकदूनिया की कलीसिया को ये कहते हैं से तुम्हारे मन की तैयारी को मैं जानता हूं, तेरे उत्साह को भी जानता हूं, और 1 बरस से तैयार हुए हो मैं ये भी जानता हूं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके बारे में परमेश्वर के सेवक सब कुछ जानते हैं। हो सकता है आप परमेश्वर के सेवक से कई बातें छुपा कर भी रखते होंगे, लेकिन यीशु मसीह से आप छुपा नहीं सकते हो, वो सब कुछ जानता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मकदूनिया के कलीसिया को जब ये लिखते हैं और कहते हैं किसे जो है मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, आज अपने दिलों को तैयार करो। किसके लिए तैयार करो? यीशु के लिए तैयार करो। अपने जिंदगी को तैयार करो। किसके लिए? यीशु के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को तैयार रखो यीशु के लिए। आज अपने आप को तैयार रहो यीशु के लिए। जब यीशु दूसरी आमद में आएगा तो आप उसके साथ जाने वाले बनो। तैयार रहो, और जब तैयार रहोगे तब आपको आशीष बरकत मिलेगी, बिना तैयारी की नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस जिधर भी जाता था परमेश्वर की आत्मा में जाता था और तैयार होकर जाता था, और जहां जाता था तैयार होकर जाता था, परमेश्वर की आत्मा से भर के जाता था। और जब आत्मा से भर के जाता था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर के जाता था, तो जहां भी जाता था वो कलीसिया स्थापित करता था। लोगों के दिलों में परमेश्वर काज करता था और लोगों को तैयार करता था। किस लिए तैयार करता था? यीशु के साथ जोड़ते थे। से तुम्हारे पापों की क्षमा यीशु दे सकता है। उनको तैयार करता था। वो गुनाह में रहते थे, पाप में रहते थे, लेकिन उस बंधन से छुटकारा दिलाता था, तैयार होके जाता था। प्रभु यीशु मसीह उसके संग चलते थे, पौलुस के, और तब जो है आगे चलकर जो है मकदूनिया में जब पहुंचते हैं, तैयार होता है। 1 साल वहां परमेश्वर की सेवा की और मकदूनिया में लोगों को तैयार किया। किसके लिए? परमेश्वर यीशु के लिए तैयार किया। आज अगर पास्टर साहिबान कलीसिया को तैयार करते हैं, और जब तैयार करके परमेश्वर के वेदी के पास लेकर आते हैं, तो उनकी तैयारी हमेशा एक जैसा रहनी चाहिए। परमेश्वर के संग रहना चाहिए। परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। भटकते वो लोग हैं जिनको कोई मंजिल दिखाई नहीं देता। आज कलीसिया भटक रही है। आज कलीसिया इधर उधर भटक रही है। आज कलीसिया को तैयार कोई और करता है और कलीसिया कहीं और जाती है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब साफ जाहिर है, आप यीशु में तैयार नहीं हो, इसीलिए आप भटक रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, रास्ता तो दिखाने वाला जिंदा परमेश्वर है, भटकने वाला नहीं है आप लोग।
आप भटके नहीं, आप यीशु के पास आए और वो जो है तैयार रहोगे यीशु के साथ चलने की, उसके संगति करने की, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपके पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। आपको तैयार रहने की जरूरत है, और जब तैयार रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जितनों ने तैयार रहा उतनों ने आशीष पाई, जितनों ने जो है प्रभु के संग चला वो परमेश्वर से आशीष पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मकदोनिया के कलीसिया को पौलुस तैयार किया, परमेश्वर के लिए तैयार किया, बहुतों को उभारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की तरह वो कलीसिया नहीं थी। बहुत को उभारा है, बहुतों को तैयार किया। आज तो कलीसिया तैयार कोई और करता है और कलीसिया कहीं और जाती है। ऐसी कलीसिया परमेश्वर को नहीं चाहिए। कलीसिया वो हो जिसने तैयार किया है, जिसने तैयार करके बीज बोया है उसके अंदर। वो बीज अगर मुरझा गई तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी तैयारी नकारात्मक होती है। सकारात्मक तैयारी वो होती है जो उसके संग चलते हैं और फल लाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह मकदोनिया की कलीसिया को जो है पौलुस तैयार किया, और जो है तैयार किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों आशीष भी पाई मकदोनिया की कलीसिया। क्या आप आज जानते हो, क्या आप तैयार हो यीशु के संग चलने के लिए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों तैयार हैं तो आए। कलीसिया तैयार होती है, मैं साफ बताना चाहता हूं, हर वक्त तैयार हो रहना चाहिए। यीशु पता ना कब आ जाए। भटकना नहीं चाहिए कलीसिया को। यीशु की कलीसिया भटकते नहीं है, इधर उधर भागते नहीं है, वो सीधा यीशु के पास आते हैं और यीशु से मांगते हैं, तैयार होकर मांगते हैं से यीशु मैं तेरी दुल्हन हूं। अपनी दुल्हन की बातों को तू मानता है, अपनी दुल्हन की बातों को सुनता है, और यीशु सुनता भी है अपनी दुल्हन की बातें। मेरे प्यारे भाई बहनों, तैयार होकर उसके पास आओगे तभी ना। 10 कुमारियों ने 5 तैयार होकर गई, उसके लिए दरवाजा खुल गया। क्या आज आप तैयार हो यीशु के संग चलने की? क्या आप तैयार हो या नहीं हो? नहीं हो तो आज तैयार हो जाओ इस वचन के जरिए। यीशु के पास आओ, इधर उधर मत भागो, तैयार होकर यीशु के पास आओ। मैं इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं भटकूंगा, मैं और कोई रास्ता नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा यीशु के पास जाऊंगा या जाऊंगी। यीशु के पास आओ, यीशु अपने आप रास्ता निकालेगा, हर चीजों का रास्ता निकाल कर देगा। वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। इस्राएल के लिए रास्ता बनाया, वो परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता बनाएगा। तो आइए दुआ करें, तैयार होकर दुआ करें, अपने आप को तैयार करें से प्रभु मैं तैयार हूं, तेरे पास आ रहा हूं, हमारे लिए रास्ता बना दे। और रास्ता जिस रास्ते पर मैं चलूं भटकूं नहीं, बल्कि तेरे रास्ते पर चलता रहूं, तेरे विचार के मुताबिक चलता रहूं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हो। यीशु के नाम से आमीन।